हम सब यही मानते आए हैं कि हिंदू देवी देवता अमर है, शाश्वत है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारे ही शास्त्र, हमारे पुराण कुछ और ही इशारा करते हैं? क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी एक उम्र होती है? क्या उनकी भी मृत्यु होती है? चलिए आज वेदों और पुराणों के पन्ने पलटते हैं और इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हिंदू धर्म में अमरता का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। जब भी अमर होने की बात होती है तो सबसे पहले चिरंजीवी याद आते हैं। पुराणों के अनुसार इस धरती पर 7 ऐसे महामानव हैं जो आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। ये है राजा बलि, भगवान परशुराम, हनुमान जी, विभीषण, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इन सबको ये लंबी आयु या तो किसी वरदान से मिली या फिर किसी श्राप की वजह से। जैसे हनुमान जी को उनकी भक्ति के लिए अमरता का वरदान मिला, तो वही अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप की वजह से युगों तक भटकने का दंड। पर सवाल वही है, क्या ये हमेशा के लिए अमर हैं? शास्त्र कहते हैं कि ये कलयुग के अंत तक रहेंगे, जिसका मतलब साफ है इनकी अमरता भी एक समय सीमा में बंधी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपको चौंका दे, क्या त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी एक उम्र होती है? पुराणों के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। सबसे पहले बात करते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 दिव्य वर्ष है। पर रुकिए, उनका एक दिन कितना लंबा होता है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और एक कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जैसे 1000 चक्र पूरे होते हैं। जब ब्रह्मा जी के ये 100 साल पूरे होते हैं, तब आता है महाप्रलय, जिसमें पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है और अपने मूल रूप में समा जाती है। मतलब खुद सृष्टि को बनाने वाले का जीवन भी एक तय टाइम साइकिल में बंधा हुआ है। अगर ब्रह्मा जी की भी एक उम्र है, तो फिर सृष्टि के पालनहार विष्णु और संहारक शिव का क्या होता है? ये जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इस बारे में क्या सोचा था? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि देवताओं की भी उम्र हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। जैसे ब्रह्मा जी का जीवन एक विशाल कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु और भगवान शिव भी इसी साइकिल के नियमों से बंधे हैं। पुराणों में ये साफ बताया गया है कि त्रिदेव भी एक तरह से जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। बस उनका ये चक्र इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं होता। जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी होती है और महाप्रलय आता है, तब ये देवता भी अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। फिर जब एक नई सृष्टि रचने का समय आता है, तो वे फिर से प्रकट होते हैं। तो उनकी अमरता का मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक ही शरीर में रहना नहीं है, बल्कि एक इतनी लंबी उम्र है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और जो हर सृष्टि चक्र के साथ रिन्यू होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी समय के इस चक्र से बंधे हैं, तो फिर वो कौन है जो इस सबसे परे है? कौन है वो शक्ति जो असल में अमर, अविनाशी और हमेशा रहने वाली है? इसका जवाब हमारे वेद और उपनिषद देते हैं। वो इशारा करते हैं एक परम सत्य की ओर, जिसे कहा गया है परम ब्रह्मा। ये वो निराकार, सर्वव्यापी, अनंत शक्ति है जिससे ये पूरी कायनात और खुद त्रिदेव भी जन्मे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण उस अविनाशी परमात्मा की बात करते हैं जो हर नश्वर शरीर से परे है। यही परम ब्रह्मा सृष्टि का असली कारण है और वही एकमात्र अंतिम सच है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो शास्त्रों के हिसाब से देवताओं की अमरता का असल सच क्या है? सच ये है कि जिसे हम अमरता समझते हैं, वो असल में समय का एक बहुत बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है। चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहने के लिए है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की आयु खरबों खरबों साल की है,
लेकिन महाप्रलय के वक्त वो भी अपने मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं। वास्तव में अमर और अविनाशी सिर्फ एक है, परम ब्रह्मा, जो जन्म, मृत्यु और समय के हर बंधन से आजाद है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हिंदू धर्म में अमरता का मतलब सिर्फ शरीर का न मरना नहीं है। ये आत्मा के अनंत सफर और ब्रह्मांड के कभी न खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। इस सच को जानने के बाद क्या आपके मन में देवत्व और मृत्यु को लेकर कोई नया ख्याल आया? अगर शास्त्रों की गहराइयों का ये सफर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी प्राचीन कहानियों से जुड़े ऐसे ही और भी रहस्य जानते रहें।